इधर आ जाए भाई, ध्यान दे, इधर ध्यान दे। तो मैंने यार एवरेज, किसी चीज के एवरेज का फॉर्मूला दिया था, कैसे आया था अब इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, उसका लॉजिक मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला क्यों है। किसी भी टाइम के लिए एवरेज निकालने का ये फॉर्मूला है। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, इसी में आई के आगे क्या लगा देते थे, मॉड लगा देते थे। रूट मीन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, हाँ, अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर डी टी। यार तुम लोग क्लास में बैठ के क्या बातें करते हो यार, ये सब फर्जी बातें करना छोड़ दो यार। क्लास में केवल फिजिक्स की बातें होंगी, और आज के बाद मेरे को तो बिल्कुल इन्वॉल्व मत किया करो यार। तुम एक तो इग्नोर कर देते हो कि हाँ अब सर शुरू हो जाएंगे। ये इतनी बातें क्लियर है। ये फॉर्मूला कहां से आया था, उसके लॉजिक मैंने बताए थे। अच्छा बता, कभी भी इंटीग्रल ऑफ वाई डीएक्स का मतलब क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ वाई डीएक्स का मतलब होता है एरिया। तो अब ये क्या मतलब हो गया इसका, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ मॉड आई टी ग्राफ। शांत हो जाए भाई। और इसका मतलब क्या हो गया यार, इसके अंदर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ आई स्क्वायर टी ग्राफ। और फिर ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट। इतनी तीन चीजें हम कैसे निकालेंगे उसका दिमाग क्लैरिटी बना ले। अब बताओ यार, जैसा करंट का फॉर्मूला है वैसा ही किसका होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होगा। जैसा करंट का है वैसे ही क्या होगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब मैं वोल्टेज का ना लिखूं तो चल जाएगा, है ना। अब ग्राफ में क्वेश्चन कितने तरीके से पेश हो सकता है, तो मैं बता दूं यार, ऐसा हो सकता है कि आई का फंक्शन दिया जाए तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, ऐसे बहुत कम चांस है। ऐसे क्वेश्चन पूछने के अल्टरनेटिव करंट में ना के बराबर चांस है। तो केवल चांसेस क्या है कि एक सिंपल ग्राफ देके एवरेज की बात, आरएमएस की बात करी जाए। अच्छा बताओ, छोटा मोटा इंटीग्रेशन भी आ जाए, मान लिया आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाए, तो क्या इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। मान लिया मैं कह दूंगा आई इक्वल टू टी स्क्वायर है, और जीरो से लेके टी नॉट समय तक के लिए हमें तीन चीजें बताना है, एवरेज, मीन और आरएमएस। ठीक है, तो मुझे बता इस फंक्शन के लिए जीरो से लेके, चलो मैं समय एग्जैक्ट बता देता हूं, जीरो से लेके 2 सेकेंड के लिए हमें तीन चीजें बताना है। कैसे करेंगे, हाँ, 2t स्क्वायर डी टी। मुझे लगता है इसको मैं 3t कर दूं, थोड़ा अच्छा आएगा आंसर, है ना। हाँ भाई, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2, और डिवाइड में भी क्या 2, तो ये कितना आ गया यार, ये 3 था ना भाई, 3 बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, टी क्यूब बाई 3, 0 से 2, डिवाइड बाई कितना 2। अब लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट कितना, हाँ, तो 2 क्यूब हो गया, डिवाइड बाई कितना 3, तो 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया यार 4 एम्पियर। अगर करंट है तो 4 एम्पियर। ये मीन आ गया यार। मुझे बताओ, ये एवरेज आया है, मीन, मैंने एवरेज निकाल दिया है। मीन निकालना हो तो क्या करोगे यार, क्या 3t स्क्वायर का मॉड कर भी दिया जाए तो आंसर में कोई अंतर आएगा क्या, क्या 3t स्क्वायर हर हाल में पॉजिटिव है, अरे 3 भी पॉजिटिव है, टी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, हर हाल में पॉजिटिव है। तो अगर कोई इसका मीन निकालेगा तो तुम कहोगे यार मॉड ऑफ 3t स्क्वायर करो, तो यार मॉड ऑफ 3t स्क्वायर तो 3t स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन में वही आंसर इसका भी आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। अगर इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो कैसे करोगे, हाँ यार, हमें अंदर अंडर रूट के, पहले हम मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं, अंडर रूट बाद में लगा देंगे। पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर यानी अंदर की चीज, मीन स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा देंगे। मीन स्क्वायर कैसे लाया जाता है, स्क्वायर ऑफ डी टी 0 से 2 अपॉन 2, किसका स्क्वायर, 3t स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया यार 9 बाहर, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से लेके 2 तक, है ना।
बताओ जरा, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? t की पावर 5/5, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2, तो 9/2, 2 की पावर 5/5 कितना आ गया यार? कुछ आया गंदा सा। अब यार क्या ये जो आंसर होगा वो एम्पियर यूनिट का होगा या एम्पियर स्क्वायर की यूनिट का होगा? तो अगर एम्पियर यूनिट का लाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इस मीन में अंडर रूट कर देना चाहिए, नहीं जो भी ये आंसर आया है उसमें क्या लगा देना है? अंडर रूट। कोई बताएगा कितना आ रहा है? 9 × 16/5। क्या ये बात समझ में आ गई है? 3 तरह के क्वेश्चन किसी भी फंक्शन में पूछे जा सकते हैं। मैंने फंक्शन का एक एग्जांपल दे दिया है, अब मैं ग्राफ का देने वाला हूं, ये नोट करते जाए। अभी तक कुछ भी नोट नहीं किया है, नोट करें। ये कहां दिया हुआ है? ये एग्जांपल नहीं दिया भाई यार। हाँ जगह दी है बेटा, वो जगह ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए, ग्राफ वाला वो आने वाला है, वो ग्राफ वाले के लिए दिया है। पीछे देखें जरा, कहीं नहीं जगह, पीछे यहीं कहीं कर लें आप, यहीं कहीं कर लें पीछे। ये क्वेश्चन एक काम, चलो ठीक, इसीलिए मैं कह रहा था यार जिनके पास ऑलरेडी वर्कबुक है वो ज्यादा परेशान रहने वाले हैं, और जिनको मॉड्यूल वो मिला है क्वेश्चन शीट वो चैन से रहेंगे। इसका सिर्फ एग्जाम्पल नोट करें। हाँ ये तो पहले पढ़ ही चुके हैं यार। तो टॉपिक ही खत्म नहीं हो रहा। मैं एक बार नहीं सुन रहा हूं, मैं देख कम से कम पिछले 2-3 महीने में कम से कम 4-5 बार सुन चुका। तुम लोग इसी टॉपिक में डिस्कशन चलता रहता है। इससे पता चल रहा है कि तुम लोग फिजिक्स में, हाँ भाई नोट करें जरा, नोट कर लिया, आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ यार, नहीं तो अभी टॉपिक फिर से चालू हो जाए। नोट कर लिया भाई लोग? हाँ आगे बढ़ सकते हैं। अब यार यही काम हम लोगों को एक ग्राफ के लिए करना है। 0 से लेकर t सेकेंड तक का ये ग्राफ है। तुम कहोगे यार ग्राफ तो t/2 तक ही दिख रहा है, उससे देख लो यार, उससे देख लो भाई। 0 से t/2 तक का ग्राफ दिख रहा है और t/2 से लेकर t तक ग्राफ नहीं दिख रहा है। यानी ऐसा ग्राफ है और नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम 0 मानेंगे। यानी इतनी देर तक कोई करंट है और इतनी देर तक करंट नहीं है। और इसमें हमें तीनों आंसर लाना है। कौन कौन से? मीन, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर। तीनों आंसर लाना है। मीन, एवरेज। क्या अब इंटीग्रेशन करना है या किसी और तरीके से काम चल जाएगा? एरिया से काम चल जाएगा। आई की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है एरिया ऑफ IT ग्राफ डिवाइड बाई जितने टाइम के लिए एवरेज निकालना है। तो 0 से लेके t तक के लिए सब कुछ करना है। यार ध्यान रखें, 0 से लेके t तक के हमें सब कुछ करना है। तो यार हमें इसका मतलब टाइम भी यहां यही रखना है और एरिया भी यहीं तक का निकालना है। यही तो करना चाहिए। मुझे बताओ जरा, 0 से t तक का एरिया कितना है? हाँ अभी मैं एवरेज निकाल रहा हूं, कितना आएगा? एरिया आएगा I0 इंटू t/2 डिवाइड बाई क्या? t। तो ये कितना आ गया? I0/2। ये किसका आंसर आ गया? एवरेज का। मुझे बताया इस केस में मीन का आंसर क्या आएगा? हाँ क्या ये ग्राफ कहीं भी नेगेटिव है क्या? तो यार मीन का आंसर, क्योंकि बाय द सेम लॉजिक तुम यार मॉड I करोगे भी
तो क्या ग्राफ जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है नहीं? नहीं। तो अगेन एरिया ऑफ मॉड आई टी ग्राफ अपॉन टी करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझ गया यार? तीसरी चीज क्या बची? वो भी सेम आ रहा है। तीसरी चीज है, पहले तुम्हें आई स्क्वायर मीन निकालना है और फिर उसका अंडर रूट करना है। तो यार हमें यार आई की वैल्यू दे रखी है, ये तो आई टी ग्राफ दे रखा है, क्या इसी का आई स्क्वायर ग्राफ बनाया जा सकता है? यार इसमें तो किसका एरिया चाहिए होता है? एरिया ऑफ आई स्क्वायर टी ग्राफ, यही तो चाहिए होता है। तो यार आई स्क्वायर ग्राफ मैं बना रहा हूं इसी के नीचे, मुझे बताओ अगर ये आई टी ग्राफ है तो आई स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा? हाँ यार, जो हाइट आई नॉट है वो हाइट कितनी बन जाएगी? वो हाइट बन जाएगी आई नॉट स्क्वायर। और जो हाइट जीरो है वो क्या बन जाएगी? अरे वो भी जीरो ही रहेगी, जीरो का स्क्वायर क्या होगा? जीरो ही रहेगा, है ना? तो कुल मिला के अब ये ग्राफ ज्यादा हाइट का आ गया है, क्या समझ पा रहे हैं? तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया आई नॉट स्क्वायर इंटू टी बाई टू अपॉन टी, तो कितना आ गया? आई नॉट स्क्वायर बाई टू। ये आई स्क्वायर मीन आया है, हमें क्या चाहिए होता है? रूट मीन स्क्वायर, वो क्या होगा? इसका अंडर रूट, यानी वो आंसर आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू का, दैट इज व्हाट? आई नॉट बाई रूट टू। बात क्लियर है? नोट कर लिया भाई लोग? तो अगर मैंने ये क्वेश्चन एक करा दिया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में मैंने केवल दो ही चीजें पूछी हैं, एवरेज एंड मीन। ये लास्ट, ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन इसी पेज में, इसमें केवल एवरेज और मीन निकालना है, क्योंकि स्क्वायर करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा। मैंने दो चीजें पूछी हैं, एवरेज और मीन। तो यार अगले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है? ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का एवरेज और मीन बताना है, इस वाले का। अच्छा शीट में नहीं, मैं अभी सामने ला रहा हूं। ओके, कुछ लोगों को शीट वर्कबुक नहीं मिली है, ये नोट कर लिया भाई लोग? ठीक है, तो बता, ये वाले क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई, एवरेज और मीन। जिसको समझ में आ गया है वो करके दिखाए। जीरो से लेके टी नॉट के लिए, ये जीरो समय है, जीरो से लेके टू टी नॉट के लिए, यहां से यहां तक के लिए
ये वोल्टेज लिखा। अच्छा यार सिंबल बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है, करंट का जैसे निकालते हैं वैसे वोल्टेज का निकाल लेंगे, रूल वही है। किसी का आया क्या? एवरेज और मीन निकालना है। तो ये एवरेज आ रहा है, ये मीन आ रहा है। ओके मीन कितना आ रहा है? ई नॉट। हाँ तो ई नॉट। नहीं नॉट तो नहीं ई आएगा। नॉट इंटू 2 टी नॉट अपॉन टी नॉट 2 टी नॉट, तो वो तो पूरा ही कट गया, तो ई नॉट ही तो बचा बस। ये एरिया कितना है? ये जब ऊपर आ जाएगा सर, हाँ इसका सेम एरिया आएगा जो तार है नहीं सेम नहीं आएगा, आधा आएगा उससे, और अभी अभी 1/4 है। क्या बता रहे? एवरेज निकालने का मतलब है एरिया ऑफ ईटी ग्राफ। और क्या जब एवरेज निकालते हैं कितने टाइम के लिए? 2t0 समय के लिए, 0 से 2t0। अच्छा बताओ जब एरिया निकालते हैं हम लोग एवरेज के वक्त, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव रखते हैं और निगेटिव को निगेटिव रखते हैं, मतलब सब कुछ साइन के साथ रखा जाता है। बता इस पूरे का एरिया कितना है? यार पूरा एरिया देखो, ये पॉजिटिव एरिया इतने का होगा ई नॉट इंटू टी नॉट, फिर इस ट्राइंगल का होगा हाफ बेस इंटू हाइट। मुझे बताओ ये बेस कितना है? यार देखो ये टी नॉट है, ये 2t0 है, तो ये होगा 3t0/2। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है यार? t0 से बीचों बीच, t0 और 2t0, भाई ये पूरा t0 है, तो ये t0/2 है। यार बेस में हमें केवल इतनी वैल्यू चाहिए ना, तो बेस कितना हो गया? t0/2, और हाइट कितनी है? e0। तो बताइए कितना एरिया आया है? और ये कितना आएगा? ये भी उतना ही आएगा। तो यार जब जितना प्लस है उतना माइनस है, तो उसको हमें लिखने की कोई जरूरत, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट टी नॉट प्लस समथिंग माइनस सेम थिंग, तो ये क्या हो गया? खत्म। और डिवाइड में कितना? क्या पूरा टाइम था 2t0, तो ये आंसर कितना आ गया? e0/2। कितनों का आ गया यार ये पहला आंसर? क्या समझ गए? मुझसे पहले आ गया है। दूसरा आंसर कितनों का आ गया है? दूसरे आंसर में हमें क्या लाना है? इसका मीन लाना है, मीन। अच्छा मीन में हम लोग क्या करते हैं? ई की जगह क्या करते हैं? मॉड ई। तो यार मॉड ई का ग्राफ कैसा बनेगा अगर ये ई का ग्राफ है? मैं यहां बना रहा हूं यार मॉड ई का ग्राफ। यार जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो निगेटिव है वो कहां आ जाएगा? यार मॉड का मतलब होता है निगेटिव भी क्या बन जाएगा? तो जो ग्राफ नीचे था वो कहां आ गया? ऊपर। यही तो मॉड का मतलब होता है। तो मुझे बताओ 2t0 तक के लिए अब आंसर क्या आएगा? यार अब आएगा एरिया ऑफ मॉड ई टी ग्राफ अपॉन पूरा समय। तो अब एरिया में क्या अंतर आना है? ई नॉट टी नॉट पॉजिटिव था। इसके बाद ये कितना आया था? ई नॉट टी नॉट बाई 4, और फिर ये भी कितना हो गया? क्या अब हमें सब कुछ कैसा लेना है? पॉजिटिव। पिछली बार वो खत्म हो गया था और अब खत्म नहीं होगा। टोटल समय कितना है? 2t0। तो ये आंसर कितना आ गया? 3e0/4। देख लें जरा यही आ रहा है क्या? 3e0/4 आ रहा है। देख ले जरा, क्या अभी समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं एवरेज और मीन के लिए? तो घूम फिर के क्या हम लोगों को यार इनकी बातें करना थी क्या? हम लोग चले थे ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, और करने क्या लगे? इधर उधर की बातें। एक्चुअली होता यही है कि हम लोग जो रास्ता चुनते हैं उसके थोड़ा इधर उधर की बातें चलती रहती हैं। ये क्यों लिखा हुआ है? नोट कर लिया भाई? तो फिर से हम लोग साइनोसाइडल में आ जाते हैं। हम लोग यार एक्चुअली बात साइनोसाइडल की ही करना थी। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब वो साइन फंक्शन वाला करंट होता है। डन।
यार यहां जरा देखें, फॉर अ गिवन ड्यूरेशन, कोई अगर तुमसे कहता है कि 0 से t/2 समय के लिए ऐसा कोई ईएमएफ या करंट का ग्राफ है, ठीक है, 0 से t/2 समय के लिए हम एवरेज निकालना चाह रहे हैं, एवरेज निकालना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा या जीरो आएगा? 0 से t/2 के लिए अगर मैं इसका एवरेज निकालना चाह रहा हूं तो बस मुझे यह जानना है पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा या जीरो आएगा? हाँ, कितना आएगा? पॉजिटिव। नहीं, कैसा आएगा? अरे भाई यहां से यहां तक ग्राफ कैसा है? ऊपर है, एरिया कैसा है? पॉजिटिव है। चलो t/2 से t तक क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा बता, यहां पे मीन कैसा आएगा? यार मीन तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है ना यार। यहां कैसा आएगा? पॉजिटिव, और सेम भी होगा। क्या बताओ? वो ई एवरेज के सेम भी होगा भाई, जब ग्राफ ही पॉजिटिव है तो सेम ही होगा। यहां बता, ई मीन क्या आएगा? पॉजिटिव। यार वो एवरेज वैल्यू का मॉड होगा, यानी यहां जो नेगेटिव वैल्यू आएगी यहां उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्या समझ पा रहे हैं? अच्छा अगर कोई कह दे ये हो गया 0 से t/2, ये हो गया t/2, 0 से t के लिए क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। ये बात सबको दिखना चाहिए। एवरेज क्या होगा? 0, और मीन क्या होगा? अच्छा चलो मैं एक काम करता हूं, इतने एरिया को कुछ a/2 बोल देता हूं। मैं एरिया को कुछ a/2 बोल देता हूं, ठीक है, ये भी a/2। हाँ हाँ, यार मैं क्यों बोलूं यार ऐसे नाम। मुझे बस इतना बताओ यार कि जो मीन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? कुछ आएगा पॉजिटिव, अभी हम लोग करेंगे ये सब। क्या आएगा? पॉजिटिव। कितना आएगा अभी उसके बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताओ, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ t/2 it will be positive, it will be negative, may be positive, may be negative, may be zero। कितने आंसर सही हैं? कौन कौन सा आंसर सही है? किसी भी t/2 की ड्यूरेशन के लिए ये पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव ही होगा? ओके, एवरेज, एवरेज, मैं एवरेज की बात कर रहा हूं। एवरेज, ये बात, ये क्या है? एवरेज। बताएं जरा, एवरेज क्या होगा? मे बी पॉजिटिव, मे बी जीरो। मैंने कहा कोई ड्यूरेशन t/2 का लेना है, तो यार वो कोई ड्यूरेशन हम चाहें तो ये ले सकते हैं, हम चाहें तो ये ले सकते हैं, हम चाहें तो ये ले सकते हैं, नहीं ले सकते भाई। जब मैंने ये नहीं कहा कि कहां से कहां तक, तो कोई ड्यूरेशन t/2 का हम यहां से यहां भी तो ले सकते हैं, और उस केस में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। तो यार लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सी हमें समझना पड़ेगी कि वो बात क्या करना चाह रहा है। वो बात शुरू के t/2 के लिए करना चाह रहा है, सेकेंड वाले t/2 के लिए करना चाह रहा है, या किसी भी t/2 के लिए। ये मैंने कह रहा फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ t/2। अब वो ड्यूरेशन कहां से शुरू हुआ है, कहां पे खत्म हुआ, किसी ने बताया ही नहीं है, तो उसका जवाब है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? भाई वो ड्यूरेशन हमने क्या चूज किया जब पता ही नहीं है, तो क्या तीनों संभावनाएं हैं कि नहीं है? कोई दिक्कत है यार इसमें? किसी बात को कोई दिक्कत है? ये इस तरह से साइनोसाइडल पे डिस्कशन होते हैं, इसलिए हमें ये सारी बातें समझ में आना चाहिए। ये नोट करते जाना भाई। तुम लोग एकदम सांस रोक के मत बैठा करो यार, थोड़ा थोड़ा चलते रहा करो, सांस चलाते रहो, हाथ चलाते रहो,
जिंदा लोगों की तरह। तो अपने दिमाग को इतना लिमिटेड क्या करना कि समझते समय हाथ नहीं चलता, हाथ चलते वक्त समझ नहीं आता है। नोट कर लिया भाई? एवरेज की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव, और मीन की वैल्यू, अरे मीन तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, कैसे, कहां से कहां तक जीरो हो जाएगा बताओ जरा। अगर मैं ये ले लूं, क्या ये, तो मीन नेगेटिव हो सकता है क्या? ग्राफ को कभी भी हमें नेगेटिव लेना ही नहीं है। मतलब तुम ये कह रहा है कि करंट है ही नहीं, करंट है ही नहीं, और बताओ उसका एवरेज क्या? जीरो। मीन क्या? जीरो। आरएमएस क्या? अब यार ये तो मजाक हो गया यार, किसी बार में करंट नहीं है, बताओ उसका एवरेज क्या? बताओ करंट नहीं है, मीन क्या? ये कोई क्यों पूछेगा? मतलब कोई मजाक के मूड में थोड़ी बैठा है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये भी है बिल्कुल। हाँ भाई, हाँ भाई, एवरेज मीन आरएमएस फॉर अ रिपीटेड पीरियोडिक ग्राफ ओवर अ लॉन्ग टाइम। क्या लिखा है यार? ये मैं समझाना चाह रहा हूं जो लिखा है यहाँ पे। ये समझाने के बाद आगे की बात बोलना मेरे लिए इजी रहती है। कोई ऐसा रिपीटेड ग्राफ है, वो रिपीटेड ग्राफ किसी भी स्ट्रक्चर का हो सकता है। मैंने कहा यार, कोई भी स्ट्रक्चर का रिपीटेड ग्राफ है, मान लिया यार ऐसा एक ग्राफ है। नहीं यार, स्ट्रक्चर थोड़ा गंदा हो रहा है। यार ये एक रिपीटेड ग्राफ है, बहुत लंबी दूरी तक रिपीट कर रहा है, ऐसा 0 से t। यार t टाइम में जैसा स्ट्रक्चर है, अगले t से 2t तक वही स्ट्रक्चर है, फिर 3t तक वही स्ट्रक्चर है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। यानी कोई भी इंटरवल तुम लोगे, है ना, ये मान लिया nt हो गया है, तो ये n-1t होगा। कोई भी स्ट्रक्चर ले लोगे तो ये ग्राफ पूरी तरह से रिपीट कर रहा है। नहीं तो मान लिया इस रिपीटेड ग्राफ में एक साइकिल का एरिया a है, एक साइकिल का एरिया a है, तो एक साइकिल का कुछ एवरेज आएगा, एक साइकिल का कुछ एवरेज आएगा। दो साइकिल का अगर कोई एवरेज निकाले तो आंसर वही रहेगा या बदल जाएगा? यार ऐसा है कि एक का एरिया ए है, तो अगर 0 से t के लिए कोई एवरेज निकालेगा, कुछ भी, मान लिया ये ईएमएफ है, ठीक है, तो क्या लिखोगे यार? ईएमएफ की एवरेज वैल्यू क्या होगी? एरिया अपॉन टी। अगर कोई कहे नहीं दो साइकिल का निकालो 0 से 2t के लिए, तो क्या लिखोगे? डबल ऑफ एरिया, डबल ऑफ टाइम, सेम ही आएगा। मैं कह रहा हूं कि यार
कोई बहुत लंबे इंटरवल तक निकालना है और टी अपने मन से कुछ भी चूज कर लो, लेकिन ये टी बहुत लार्ज है, टी क्या है, बहुत लार्ज है, यहां तक का निकालना है। कहां तक, 0 से टी, जहां टी कैसा है, बहुत लार्ज है। तब तुम पता है उसमें आंसर कैसे निकालोगे, लिखोगे यार यहां तक का अगर मैंने टाइम यहां तक का लिया है तो उससे पहले जितनी साइकिल हैं, मान लेते हैं उससे पहले कुछ m साइकिल हैं, तो तुम कहोगे m a, मान लिया इससे पहले m साइकिल यहां तक हैं, तो m a और ये छोटा सा एरिया कुछ डेल्टा a होगा, नहीं, डिवाइड बाई क्या करोगे यार m टाइम्स t, यहां तक का टाइम, और प्लस यहां कुछ छोटा सा डेल्टा t करोगे, यही तो करोगे। अब मुझे बताओ m a, जब इतना लार्ज टाइम है तो m a बहुत बड़ा वैल्यू होगा और डेल्टा a उसके सामने, अब मान लिया ये 10,000 है, उसके सामने ये 2 है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा समय है, उसके सामने ये छोटा, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो mm क्या जाएगा, कट, तो ये क्या आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब तो कोई तुम पे छोड़ दे कि यार ये लंबी सी साइकिल है, बताओ एवरेज बताओ, इसका मतलब वो पता है क्या जानना चाहता है कि बहुत लंबे समय में एवरेज निकाल के बताओ, और लंबे समय का एवरेज और एक साइकिल का एवरेज सेम होता है, बस इतनी बात समझ लो यार। अगर कोई तुमसे ये कह दे यार कि बिजली हमारे घर पे आती है, उसका लॉन्ग टाइम पे एवरेज बताओ, लॉन्ग टाइम पे, तो इसका मतलब एक साइकिल का जो एवरेज होगा वही लॉन्ग टाइम का एवरेज होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। इसीलिए ये बोलचाल की भाषा बन गई कि कोई कुछ ना बोले तो तुम्हें क्या समझना है, अरे कोई कुछ ना बोले तो तुम्हें लॉन्ग टाइम समझना है, और कम से कम रिपीटेड ग्राफ में लॉन्ग टाइम का एवरेज वही आएगा जो एक साइकिल का आएगा। क्या ये बात समझ रहा है, कोई कुछ ना बोले तो क्या मानना है, लॉन्ग टाइम, और लॉन्ग टाइम का मतलब एक साइकिल का कम से कम रिपीटेड ग्राफ में, यही बात है। क्या ये बात जनता समझ पा रही है, ये एक लाइन सबको समझ में आना चाहिए, तब मैं इस बात को कह पाऊंगा। अब मुझे बता यार, ऐसा कोई साइनोसाइडल ईएमएफ है जैसा कि अल्टरनेटिंग में होता है, इसका एवरेज क्या होगा, मैं बता देता हूं यार, इसका एवरेज 0 होगा, नहीं होगा यार, अरे यार जितना एरिया पॉजिटिव उतना निगेटिव, यार क्या एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज ऑफ लॉन्ग टाइम, एवरेज ऑफ लॉन्ग टाइम या एवरेज ऑफ वन साइकिल सेम होगा कि नहीं, वन साइकिल सेम होगा कि नहीं, और एक साइकिल का एवरेज कितना आएगा, कितना आएगा यार, जितना एरिया पॉजिटिव उतना एरिया निगेटिव, तो a/2 माइनस a/2, टाइम कुछ भी बना रहे, आंसर क्या आएगा, 0। क्या ये बात जनता को समझ में आ रही है कि नहीं, यानी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, चाहे ईएमएफ पूछ लो चाहे करंट पूछ लो, इस बात को एक्सेप्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, ई की एवरेज वैल्यू आ गई है, ई की मीन वैल्यू, ये मैंने एवरेज ऑफ साइनोसाइडल निकाल दिया है, एवरेज, मीन क्या आएगा, a/2 प्लस a/2 अपॉन टी। क्या ग्राफ को निगेटिव सोचना है क्या, तो ये कितना आएगा, a/t, इसका मतलब इस बार एरिया। अच्छा एक बताओ, मैं इसको एक ऐसे कह दूं कि a/2 प्लस a/2/t के बजाय मैं कह दूं कि आधी साइकिल का निकाल लें, यहां से यहां तक का, तो आंसर अलग आएगा या सेम आएगा, सेम ही आएगा, a/2 अपॉन t/2 नहीं कर सकते हैं क्या, और a/2 अपॉन t/2 कह सकते हैं, तो भी तो वही आएगा, नहीं। अच्छा ये एरिया a/2 जो है ना, निकालने का तरीका क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल ऑफ ऑल्टरनेटिंग साइनोसाइडल dt, कहां से कहां तक, 0 से t/2, और अपॉन क्या, यहां ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। ये रखने के बाद और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है नीट में वही काम का है ना, क्या आता है, 2E0/π, ये ई के एवरेज है वैल्यू। क्या समझ गया यार, तो अगर अल्टरनेटिंग करंट होता तो क्या होता, हाँ, तो कितना आएगा, 2I0/π,
हाँ मीन ही तो है, मीन ही आएगा। ये ई का मीन है और ये आई का मीन है। अगर ऑल्टरनेटिंग सप्लाई होती, यानी साइनोसाइडल के लिए ये एरिया, ये ऑब्वियसली मैथ्स से लगा के आता है, बट इतनी मैथ्स हम लोग जम कर रहे हैं, बस इसका लॉजिक समझ लें कि हाँ ये निकाला कैसे जाता है, 0 से t/2 तक इंटीग्रेट करके लाया जाता है। पूरे t तक क्यों नहीं कर लेते हैं? अरे t तक करेंगे तो वो निगेटिव काउंट करके 0 कर देगा, यानी अगर कोई यहां से 0 से t इंटीग्रेशन करेगा तो वो अपने आप 0 आ जाएगा। हम 0 तो पहले ही ला चुके हैं, हम एवरेज नहीं मीन लाना चाहते, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव से निकाल लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो आंसर अब इंपॉर्टेंट है, लॉजिक मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दिमाग में बैठे कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लोग आधी देर तक इंटीग्रेशन करते, जैसे कल को कोई यही पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, एक ये दे दे और एक में 0 से t लग दे इंटीग्रेशन, और 4 ऑप्शन में पूछे कौन मीन सही है, तो तुम्हें इतना जज करना आना चाहिए कि 0 से t/2 वाला ही सही होगा, क्योंकि जब 0 से t इंटीग्रेशन करेंगे तो वो अपने आप 0 दे देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब क्या बचा? अब क्या बचा? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर IRMS, ऐसा है ना यार। IRMS की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? इंटीग्रल ऑफ I² dt, है ना। तो ये भाई ऐसा है कि अगर मैं कोई साइनोसाइडल ले रहा हूं तो ये रख ही देता हूं, और ये सब करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है I0/√2। मान लेंगे यार, ये रख के आंसर आता है I0/√2, और हमें आंसर से ही मतलब है। तो बता यार इंडियन सप्लाई में I0, चलो यार ये मैं I0 कह रहा हूं, तो ई की RMS वैल्यू क्या होगी? ERMS कितना होगा? E0/√2। क्या इंडियन सप्लाई में E0 की वैल्यू हमने पढ़ी थी? बताओ जरा। इंडियन सप्लाई में हम लोगों ने E0 की वैल्यू पढ़ी थी, कितनी होती थी? 310 होती थी। मुझे बता यार E0 की वैल्यू कितनी होती थी? 310। तो 310 में √2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 220 वोल्ट। और यही लिखा रहता है डिवाइसेस में, जो हमारे बल्ब में या किसी डिवाइस में लिखा रहता है वो 310 नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है? 220 वोल्ट लिखा रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? यानी वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है जो हमारे डिवाइसेस में लिखी रहती है। क्या ये बात जनता को समझ में आ गई है? तो साइनोसाइडल का एवरेज पूछा जाए सीधे सीधे 0 होता है, RMS 2I0/π या 2E0/π, और रूट मीन स्क्वायर I0/√2 या E0/√2। क्या इतनी बातें क्लियर है? यहाँ यार कुछ कुछ मैथ्स हम लोगों ने जम करी है, बट अगर कोई उसके पीछे पड़ जाएगा तो निकाल भी लेगा, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। बट कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं है उसके ज़्यादा उसमें विचार करने का।
हाँ हाँ लगा दो, वहाँ पे स्पीकर नहीं चल रहा है, हटा दें।